जो व्यक्ति साहसिक निर्णय नहीं ले सकता वह न तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है और न ही किसी संघर्ष का सामना कर सकता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी चैनल कृष्णा स्पीच 2.6 मीटर में स्वागत है। हम हमारे चैनल पर बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ हिंदी सुख दुख की कहानी अपलोड करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। जीवन में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें ऐसे लोगों से बचाए जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खेलने आते हैं और फिर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब तुम यह सोचते हो कि तुमने कुछ हासिल किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ महान किया है। दुआएं सबसे बड़ी दौलत होती हैं, क्योंकि दवाएं तो पैसों से मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन वह तब तक चलता है जब तक उसमें बर्दाश्त की शक्ति होती है। किसी का पसंदीदा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर तुम जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन ही समय से बना है। विश्वास और प्रेम दोनों एक समान हैं। इनमें से कोई भी जबरन पैदा नहीं किया जा सकता। झूठ बोलकर कुछ पाने से बेहतर है सच बोलकर उसे खो देना। वक्त की बदलती चाल से घबराओ मत। जब पेड़ की डाली सूख जाती है तो परिंदे अपना ठिकाना बदल लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। कभी कभी लहजे को बदलकर भी बहुत कुछ टूट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। लोगों से उतना ही कहो जितना तुम खुद सुन सको। मेहनत तुम्हारी पहचान है, जो बंद दरवाजों को भी खोलने की ताकत रखती है। जिंदगी की दौड़ में दौड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे कदम, क्योंकि इन्हीं से बड़ी दौड़ पूरी होती है। इसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से हम जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और यदि जीतने का संकल्प है तो परिस्थितियां भी तुम्हें हरा नहीं सकती। न थके हैं कदम और न हारी है हिम्मत। वो रिश्ते जो बचपन में बनाए जाते थे, अब वो सच्चाई कम ही देखने को मिलती है। आजकल लोग केवल मतलब के लिए ही बात करते हैं। इस दुनिया में शरीर किराए पर मिल जाता है, लेकिन रूह को खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में नया जख्म नहीं मिला तो यह सोचने की जरूरत है कि आखिर अपने कहां हैं। जब कोई जाते वक्त तुम्हारी कमियां गिनाए तो याद करो कि जब तुम मिले थे तो क्या कुछ विशेष था तुम में। तेरी यादों का कारोबार मुश्किल से चलता है, मगर गुजारा हो जाता है। कुछ लोग तो तुम्हारी ठोकरों से भी जलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम तजुर्बे में उनसे आगे निकल सकते हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, वह जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो और वह जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। मैं कहता हूं, मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीखोगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह खुद जलता है, लेकिन औरों को रोशनी देता है। कई बार लोग माफी मांगते हैं, मगर उस वक्त तक उनकी माफी का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की हकीकत को जान लिया है। समझो उस इंसान का दर्द जो अब तुमसे कुछ नहीं कहता। नफरत का खुद कोई वजूद नहीं होता, यह सिर्फ महबूबत की कमी का नतीजा है। लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं अगर तुमसे एक गलती हो जाए। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कभी उस पर नहीं होना चाहिए जो दूसरों के पास है। दिल जब तकलीफ में होता है और वही तकलीफ देने वाले दिल में होते हैं, तब जीवन और भी कठिन हो जाता है। प्यार और दोस्ती हर जगह मिलते हैं, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो,
क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। कुछ लोगों को लगता है कि वे जब चाहें वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि कहानी अब खत्म होने वाली है। लोगों का किरदार अब ऐसा हो गया है जैसे जरूरत के वक्त हेलमेट पहनना, फिर उतार देना। दिल तभी किसी से लगाना जब तुम दिलों को पढ़ना सीख जाओ, वरना चेहरे पर एक मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। यहां हर कोई एक दूसरे से परेशान रहता है, लेकिन दर्द का असली एहसास केवल वही कर सकता है जिसने उसे झेला है। बाकी लोग केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि इंसान के गुणों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही व्यक्ति सबसे सुंदर है जिसके जीवन में ये सभी गुण होते हैं। जैसे कड़वी चीजें चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती हैं, उसी तरह अगर जीवन में धोखा, अपमान और हार मिले तो उसे ग्रहण करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उन्हें याद करते रहने से जिंदगी केवल कड़वी हो जाएगी। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तुम्हें तकलीफ में सहारा दिया हो। आज के इंसान रंग बदलने में माहिर होते हैं, इतने रंग तो खुद रंगों में भी नहीं होते। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, वे घर के माहौल से ही प्राप्त होते हैं। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना है। अगर दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो जलते हुए दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं वही सच्ची ताकत होती है। जब भी इस धरती पर धर्म की स्थापना करनी होती है, मैं अपने नए रूप में प्रकट होता हूं। मनुष्य जिस रूप में मेरी उपासना करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। वे जिस भावना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं। संसार के भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करता है, उसे मैं अपने सान्निध्य का आनंद देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तुम्हें मेरे प्रति सदा चौकस रहना चाहिए और अपनी हर क्रिया के लिए मेरा स्मरण करना चाहिए। मैं वादा करता हूं, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता, तो मैं उसकी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए उसे शुद्ध और समृद्ध घर में फिर से जन्म देता हूं। हे धनंजय, इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मुख्य कारण हूं। जैसे मोती धागे के साथ पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। अनुभव इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम मुझ पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वही हमें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हो और फिर अंधेरे की शिकायत करते हो। यह संसार एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के संघर्ष में दिल की सुनना ज्यादा सही होता है। सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी मुस्कान और उम्मीद कभी मत खो। जिंदगी ने हमें एक सच्चाई सिखा दी है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। सच्चे रिश्ते केवल वक्त और इज्जत मांगते हैं और कुछ नहीं। जब पेट भरा होता है, तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो पत्थर के बने लगते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता और शांति नहीं खरीद सकता। समय की कसौटी पर हर किसी को अपने हिस्से का समय बिताना होता है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन में कई चीजें हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से संचालित होती हैं। जैसे तुम किसी कौवे को यह नहीं कह सकते कि वह कर्कश ध्वनि न करे, या किसी मेढक को पानी देकर छलांग न लगाने के लिए मना नहीं कर सकते।
वैसे ही हमारा मन भी कई बार खुद ब खुद प्रतिक्रिया करता है। जब जीवन में कुछ बुरा होता है, हमारा मन चिंता करने और व्याकुल होने लगता है। कई लोग केवल परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। सभी परेशानी, पीड़ा और दुविधा हमारे मन की ही उपज है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है और यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं को आजमाती है जिनकी नियति में कुछ खास होता है। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहराव जीवन में सड़ांत का कारण बन जाता है। जैसे रुका हुआ पानी भी एक समय के बाद सड़ने लगता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वह समझदार हो जाता है, क्योंकि जब तुम जमाने को समझने में लगे रहते हो, तब अक्सर बहुत कुछ व्यर्थ हो जाता है। इस संसार में तुम जो भी करते हो वह मायने रखता है, लेकिन उससे भी अधिक मायने रखता है कि तुम वह किस भावना और मन से करते हो। सच्ची सफलता और संतोष तभी मिलता है जब तुम अपने हर कर्म में ईमानदारी और समर्पण का भाव रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जितना तुम दूसरों से दूर रहोगे और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दोगे, उतने ही अधिक खुश रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर बना देती है, इसलिए जो लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोते। मदद करना एक ऐसा कार्य है जिसे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मदद न करने पर लोग हमेशा उसे याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि दूसरों का भी। जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों और लोगों को भी त्यागना पड़ता है जो हमारे दिल के बेहद करीब थे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह तुम्हें दोबारा अवसर दे सके। जो चीज बदली जा सके उसे बदलने की कोशिश करो, जो नहीं बदली जा सकती उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूरी बना लो। खुद को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और दृढ़ हों, तो दुख और तकलीफें हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती हैं, जैसे पानी के बुलबुले फूट जाते हैं। दुख, तकलीफें और आपदाएं जीवन का हिस्सा हैं, जो हमें विचलित करती हैं, लेकिन यह क्षणिक होती है। जब इंसान सहन शक्ति खो देता है, तो वह संतुलन भी खो बैठता है और मुसीबतों को टालने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिखती हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने मन को सही दिशा नहीं दे पाते और उसे शांत नहीं रख पाते। हे अर्जुन, ये जान लो कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन मर जाएगा। ना तो ऐसा कभी था कि मैं, तुम या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कभी होगा कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न मरती है, न ही इसका नाश होता है। इसलिए शरीर के नाश की चिंता करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया अक्सर पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब लोग तुम्हारी असलियत को जान जाते हैं, तो वे आना और देखना छोड़ देते हैं। यह सत्य है कि यदि तुम्हारे चरित्र में खोट हो, तो लोग दूरी बना लेंगे, चाहे तुम्हारा चित्र कितना भी सुंदर क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति को जबरन सुधारने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। जैसे ही किसी को नया मिल जाता है, पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मानो वे कभी थे ही नहीं। यह छोटी सी जिंदगी हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिन्हें खुद पर हौसला होता है, वे दूसरों के अधीन इतराते नहीं। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। अगर तुम किसी को बदल सकते हो, तो उसे बेहतर बना दो, और अगर बदल नहीं सकते, तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम्हें अपना परिचय खुद देना पड़ता है, तो समझ लो कि सफलता अभी दूर है।
कभी कभी रिश्तों की असली कीमत वही लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कुछ हादसे इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी तुम्हें लगे कि लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां चुपचाप खुद को दूर कर लेना ही समझदारी है। जैसे दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य भगवान के बिना जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकता। भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है आगे बढ़ने का साहस। अपने सपनों के लिए सफल बनो, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगो, क्योंकि तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती होती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। इंसान का व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। यदि तुम्हें सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने लोग पहचानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों पहचानते हैं। किस्मत ने मुझे बड़ा मुश्किल काम दिया है, पर यह चुनौती ही मुझे मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण की भावना शक्ति और प्रतिशोध में उलझी हुई थी। उसका शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं था, बल्कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने अपमान का बदला लेने के लिए करना चाहता था। इसी कारण कर्ण और समाज दोनों को अपने अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। आज भी यह सत्य बना हुआ है। अगर कर्ण यह समझ पाता कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह है जिसे हम सभी ने मिलकर बनाया है, तो शायद वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि उससे प्रतिशोध लेने की इच्छा रखता। अच्छे दोस्तों की कदर करो, क्योंकि ईमानदार और निस्वार्थ समर्थन देने वाले दोस्त तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। धन तुम्हें बहुत दूर तक ले जा सकता है, लेकिन खाली जेब तुम्हें जिंदगी के कई अर्थ समझाती है। अपना स्वभाव दीपक की तरह रखो। जो चाहे बादशाह के महल में हो या एक फकीर के झोपड़े में, अपनी रोशनी एक समान देता है। कुछ चीजें अगर देर से मिलें तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा हो जाता है तो वह प्यार खुशियों से अधिक दर्द देने लगता है। लोग फेक अकाउंट ही नहीं, फेक भावनाएं भी दिखाते हैं, और बुराई को बताना आम लोगों का स्वभाव बन गया है। मैं जब भी बाहर आया, हर साजिश के पीछे किसी अपने को ही पाया। कुछ सपनों को पूरा करने निकला था, लेकिन अब घर लौटना ही एक सपना बन गया है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो कहता है, मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। लोग अपनी ताकत पर इतना क्यों इतराते हैं? दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई बनाने की चाह रखता है तो कोई मिटाने की। स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है, लेकिन असली इज्जत उसकी आत्मा और गुणों से होती है। जीवन में परेशानी कितनी भी हो, चिंता करने से वह और बढ़ती है। खामोश रहने से परेशानी कम होती है, सब्र करने से खत्म होती है, और परमात्मा का शुक्र करने से वह खुशियों में बदल जाती है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस नहीं करता। वक्त हमेशा चलता रहता है और यह भी निकल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सब कुछ समय पर निर्भर करता है और समय से पहले कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी बर्बाद करती है। यही समय है जो हमें धन, खुशी और सफलता प्रदान करता है। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द होते हैं, मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। समय हमें जिंदगी का असली मूल्य सिखाता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि वह समय खरीद सके। अपने समय का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
कोशिश से ही हर चीज हासिल होती है, इसलिए सदैव प्रयत्नशील रहो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है। जो कुछ तुम्हारे दायरे से बाहर हो उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है। जो लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उनका भला जरूर करो, क्योंकि वे अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे होते हैं और वह रोशनी तुम हो। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। सम्मान न कर सको तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे वे भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए मालिक बनना पड़ता है। दिलों की महफिल में नींद भी नीलाम हो जाती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, और तुम सोचते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तुमसे नाराज होकर कहां जाऊंगा? एक इशारा करोगे और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन यह सोचकर हौसला मिलता है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी उसी से की जाती है जिस पर हक होता है, क्योंकि गैरों से कौन नाराज होता है। अब भरोसा करने को मन भी नहीं करता, क्योंकि पल भर में ही लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती का पछतावा हमेशा रहेगा कि हम सभी को अपना मानते रहे। दुनिया में नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी करता है। हम पूरी जिंदगी सुख कमाने में लगा देते हैं, लेकिन खिड़कियों से उम्र कब निकल जाती है इसका एहसास ही नहीं होता। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिनके लिए तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। इस संसार में बहुत सौदे होते हैं, पर कोई सुख बेचने वाला नहीं मिलता, और दुख खरीदने वाला भी नहीं। कुछ लोग गम बांटने आते हैं, लेकिन जब वे तुम्हें खुश देखते हैं तो नाराज होकर चले जाते हैं। तरक्की दूसरों की बर्दाश्त करना आजकल किसी के बस की बात नहीं है। लोग अर्थी की भीड़ देखकर जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हों। अब मैं भी मीठे झूठ बोलने की कला सीख रहा हूं, क्योंकि कड़वे सच ने मुझसे कई रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यह है कि तुम जानो कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं। पत्थर नहीं हूं, मुझ में भी नमी है। दर्द बयां नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरे तुम्हें मान देंगे। प्रसिद्धि एक आंधी की तरह है, जो लोग इसे पाकर हवा में उड़ने लगते हैं वे अंत में प्रसिद्धि के साथ ही उड़ जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो पहले दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। मेरी मां आज भी अनपढ़ है, लेकिन उसने जीवन के असली सबक सिखाए हैं। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब जमाना बदल गया है, याद रखने के लिए लोगों को याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। बड़ा होकर क्या मिला? दिल में बोझ और गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब होता है, धीरे धीरे असर दिखाता है, जैसे वक्त हमारे जीवन पर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवन की बुनियाद उसकी संगति, संस्कार और विचार होते हैं, चाहे वह परमेश्वर के प्रति भक्ति हो या सही विचारों का चुनाव। जैसे मछलियां पानी से अलग होकर मर जाती हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने असल मार्ग से भटककर अपनी जीवन शक्ति खो देता है। किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और आखिरकार जीवन का हिस्सा बन जाती है।
भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। कभी कभी किसी की कद्र और उसकी अहमियत समझने के लिए दूर जाना जरूरी हो जाता है। याद रखना, अक्सर वही लोग तुम पर उंगली उठाते हैं जिनकी तुम्हें छूने की भी औकात नहीं होती। नींद से इतना प्यार मत करो कि तुम्हारी मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर तुम सकारात्मक बोलोगे तो दुनिया भी तुम्हें सकारात्मक ही नजर आएगी। अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि हर परिस्थिति में अच्छाई देख सको। अगर तुम कठिन समय में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हो तो यही तुम्हारी असली जीत है। लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, पर उसकी असली अहमियत नहीं। आर्न, शत्रु और रोग को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। मुझे अपने दायरे में रहना पसंद है और लोग इसे घमंड समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी बुरे व्यवहार से तुम्हारी शांति भंग न हो। खून के रिश्ते ही कभी कभी सबसे ज्यादा खून पीते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। हर कोई अपनी तरह से जिंदगी जीने का तरीका बताता है, पर असल में वही सफल होते हैं जो अपनी राह खुद चुनते हैं। अगर कोई तुम्हारे बिना रह सकता है तो तुम भी रह सकते हो। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। संगति का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ रहने से। या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य को अपने लिए, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखो। यही जीवन का असली व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र उन लोगों की करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, क्योंकि गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही असली जीवन है। दिल की सफाई अच्छाई करने से होती है, मन की सफाई शांति से और दिमाग की सफाई मेहनत से। रिश्तों में भी ऐसा होता है। जब नया होता है लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। जब सही शब्द नहीं मिलते तो मुस्कान ही सबसे बेहतर उपाय है। जब तुम गिरते हो लोग तुम पर हंसते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो तो सब साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य कहने से नहीं, अनुभव करने से समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही जवानी के सहारे पर निर्भर होते हैं। जब किसी पर मुश्किलें गुजरती हैं, वही जानता है कि दिल को तसल्ली देना कितना कठिन होता है। जब मैं अकेला होता हूं तो अकेलेपन में भी खुद को पूरा महसूस करता हूं। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। अगर तुम मुझे मेरे सपने लौटा सको तो मेरी हकीकत तुम रख लो। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में नफरत, यह सब बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में आता है। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई भी कभी कभी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जहां झूठ का बोलबाला हो वहां सच्चाई हार जाती है। जीवन का समय कब गुजर जाता है यह पता भी नहीं चलता और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बिना किसी को ठीक से जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ते और इंसान क्यों नहीं बनते? रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और जब ज्यादा खुश हो तो भी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो अच्छा हो, जो भी सुनो अच्छा हो, और जो भी व्यवहार करो वह नेक हो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही इसे दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबत में समझदार लोग काम नहीं आते। मिट्टी के घरों में लोग भले ही छोटे हों, पर इंसानियत में बड़े होते हैं।
जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हों, जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी मृत ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास हैं उसकी कद्र नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का असली महत्व हमें कठिनाइयों से ही सीखने को मिलता है। क्षमा उन फूलों की तरह है जो कुचले जाने के बाद भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। गलती वही कहलाती है जिससे कुछ नहीं सीखा गया। दूसरा, तभी छोटा दिखता है जब हम उसे या तो दूर से या अपने अहंकार की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम रिश्तों में सिर्फ एक दूसरे की गलतियां ही ढूंढते रहेंगे तो रिश्तों के फूल कैसे खिलेंगे। जख्म देने वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जख्म देने के बाद हाल पूछते हैं। यह उनका अंदाज होता है। रुकावटें केवल उन लोगों के लिए होती हैं जो जिंदा हैं। मृतकों के लिए तो सब रास्ते छोड़ देते हैं। जब हम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर अब समझ में आता है कि उम्र का असली आनंद छोटे छोटे लम्हों में था। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर एक पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कलम तभी साफ और सुचारू रूप से लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहना चाहिए। अगर तुम उन चीजों की कदर नहीं करते जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम कभी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह सकते। जीवन पतंग की तरह है जो एक ना एक दिन कट जाएगी, चाहे रात हो या उम्र। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। इंसान सभी एक जैसे होते हैं, फर्क केवल यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेले लोगों को और अकेला मत छोड़ो, क्योंकि इससे वे और भी अकेले हो जाते हैं। दिखावे के लिए बड़े लोगों के बीच बैठकर खुद को छोटा मत समझो, बस अपने अपनों के बीच रहो, नवाबों की तरह। किसी की भावनाओं को समय पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाना ही सच्ची हिम्मत है। गलतियों का बोझ दूसरों पर डालना नहीं। अकेलापन एक वरदान हो सकता है, लेकिन यह महसूस करने की स्थिति हमारे मन की होती है। तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई अपना अवश्य होगा, चाहे वह तुम्हारी मां, बहन, दोस्त, पति या पत्नी हो। अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो अपने मन की बात उनसे साझा करो। तुम चाहे जितना भी बेसहारा महसूस करो, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कितना अजीब है कि जब माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोट गिनते समय मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। विचार करो, गड़बड़ कहां है। एक सच्ची इच्छा हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, जबकि अनेक इच्छाएं हमें भटका देती हैं। मानव के भीतर धन की भूख अद्वितीय है। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाने की कोशिश करता है, जबकि अन्य जीव कभी भूख से नहीं मरते। मानव का पेट कभी नहीं भरता, और यही उसका सबसे बड़ा दुख है। लेकिन शुक्र है कि उसने हमें दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। इस समाज से न केवल अच्छाई, बल्कि नोकिया जैसे साधारण समय के प्रतीक भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सत्य एक छत्ते की तरह है, दृढ़ और एकजुट। जब दुख आता है तब कुछ लोग उसका सामना करते हैं और उससे जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ उसके बोझ तले दब जाते हैं। दुख हमारे धैर्य की परीक्षा तो लेता ही है, साथ ही यह भी दिखाता है कि हमारे सच्चे साथी कौन हैं और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इस पर सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग केवल खुद को देखते हैं। जीवन को केवल मोमबत्ती के सहारे रोशन नहीं किया जा सकता।
एक औरत की इज्जत इसलिए नहीं करो कि वह औरत है, बल्कि इसलिए करो कि यह साबित हो कि तुम्हारी परवरिश एक अच्छी मां ने की है। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई करना जरूरी नहीं है। सच बोलो और अपने हक के लिए खड़े रहो। दुश्मन अपने आप ही मिल जाएंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ने से कई बार अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि कानों में जहर घोलना इस जमाने का काम है। जब गलत लोगों की जीत तय हो जाती है तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। आज का इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों में जो गर्मी और स्नेह होना चाहिए वह उसके दिमाग में लड़ाई का रूप ले लेती है। वक्त से लड़ो और अपनी तकदीर खुद बदलो। परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर भी बदल जाए। दौलत होने पर आदमी खुद को भूल जाता है और दौलत न होने पर लोग उससे भूल जाते हैं। आंखों में पानी और होठों पर चिंगारी रखो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तरकीबें जरूरी हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है, इसे मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है, और यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहते हैं, सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहन करते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे हर चीज में देख सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और मेरे होने के एहसास को महसूस करता है वह मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका अस्तित्व सदियों से है, और ऐसा कोई नहीं जो सदा रहेगा। जब तुम्हारे मन में अडिग विश्वास होता है तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन वे साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती बल्कि हौसलों से होती है। किस्मत केवल मौका देती है, लेकिन मेहनत वह मौका जीत में बदल देती है। जैसे तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से जूझना जरूरी होता है। कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक उसे किया न जाए। यह सच है कि परेशानियां फुर्सत में अक्सर आती हैं, लेकिन यादें कभी जीवन से बिछड़ती नहीं। प्यारे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें सदा रहती हैं। किसी की याद से इतना भी उदास मत हुआ करो, क्योंकि लोग नसीब से मिलते हैं, उदासियों से नहीं। बच्चों को खुले मैदानों में दौड़ने दो, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से गुजरता है। गुजर जाने के बाद केवल सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सफर में मुसीबतें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो तुम्हारी जुर्रत भी बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो दाम कम हो जाते हैं, और जब ना बिकने का संकल्प कर लो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। हिम्मत और हौसला वह शक्ति है जो तुम्हें कुछ बड़ा करने का सामर्थ्य देती है। इसलिए सफर जारी रखना चाहिए। नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास करना सीखो। एक दिन सफल हो ही जाओगे, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वे तुम्हारी कहानी ना लिखें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बस तुम चलते रहो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। कामयाबी सुबह की तरह होती है, वह मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का तुम्हारा संकल्प काफी मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक प्रेम वही होता है जब तुम किसी की कमियां जानकर भी उसे पूरी शिद्दत से चाहो। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बनाते, लेकिन उसे संभव जरूर बनाते हैं। दोस्त, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि मेहनत हो या मौत कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। वक्त बीतता रहेगा,
सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, लेकिन तुम हर बार कुछ नया सीखो, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है विश्वास। कमाने में सालों लग सकते हैं, लेकिन गंवाने में सिर्फ कुछ पल। करेले से भी कड़वे लोग मुसीबत में साथ दे जाते हैं, जबकि शक्कर से मीठे लोग नहीं। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वे वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। जिंदगी में कई रंग होंगे, कभी यह रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से अपना काम करता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुमने कोशिश करना बंद नहीं किया। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी पनाहों में। जीत तुम्हारी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन जीतने के लिए पक्का विश्वास होना जरूरी है। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जिसका विश्वास अडिग हो। जिसको बुरे हालातों ने जीना सिखाया हो, वह जीवन के सफर में कभी हार नहीं मानता। रिश्तों का महत्व विपत्ति में होता है, लेकिन अफसोस आज भाई भाई का रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से मापा जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो देता है वह सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। तुम्हारे शब्द अल्फाज थे, जो कह न सके वे जज्बात थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें तो आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा एक पल का बिछड़ना भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। जीवन में हमें दो ही साथी मिले हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, मगर तुम्हारे वादे बड़े कमाल के थे। खाली जेब में दोस्ती टिकती नहीं, और रिश्ते भी तभी टिकते हैं जब दिल में सच्चाई और समझ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना भले ही परिस्थिति या तकदीर को न बदले, पर वह मनुष्य के चरित्र को अवश्य बदल देती है। अपनी बात इतनी मधुर रखो कि जब उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। स्वाभिमान का होना भी उतना ही जरूरी है। जब किताबें सड़क किनारे बिकें और जूते कांच के शोरूम में, तब यह समझ लेना कि लोगों को अब ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। प्रेम में जब प्रेम की भीख मांगनी पड़े, तब वह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयावह हो जाता है। आजकल हर किसी के पास आवाज की ताकत होती है, पर अपने विचारों को भी ताकत देना जरूरी है। जिंदगी का यही सिखावन है, मेहनत करो, कभी मत रुको, और हालात चाहे जैसे भी हों, किसी के सामने मत झुको। सफलता की खुशी मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सीखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी ही कोशिश करो, खुद को हर दुख के बाद आने वाले सुख का इंतजार करने का धैर्य सिखाओ। वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, लेकिन इंसान बहुत कम ही हमदर्द होते हैं। दिल का दर्द सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, और जो दिल के करीब होता है वह भी अक्सर अनजान रहता है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी बिकती है, गुब्बारों में भरकर। एक दिन हम ना होंगे, न कोई शिकायतें होंगी, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जब वक्त गुजरता है तो हंसकर उसे विदा करना ही सबसे अच्छा है। गुल्लक को लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, लेकिन वक्त आने पर सबको पता चलता है कि कितना सहेजा जा सकता है। जो निभाना जानता है वह 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जो छोड़ना चाहता है वह बिना गलती के भी छोड़ देता है। जैसे कागजों को जोड़ने वाली पिन उन्हें चुभती है, वैसे ही परिवार को जोड़कर रखने वाला व्यक्ति कभी कभी खुद ही सबसे ज्यादा चुभता है। इंसान को इंसान की नजर से मापो, 2 शब्द भी सही, लेकिन प्यार से बोलो।
हाथ में टच फोन स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सभी के संपर्क में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वे स्टेटस में नजर आते हैं। वह शिक्षा व्यर्थ है जो इंसानियत न सिखाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर सच्चाई से जीवन जीते हो तो तुम्हें सच्चाई ही प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का मीठा, मेठी का कड़वा, मिर्च का तीखा और नमक की प्रकृति लवणीय होती है, फिर भी अचार में सब मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं, उसी प्रकार जीवन में हमें भी सभी के स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे सबके प्रिय बन जाते हैं और उनका जीवन मधुर हो जाता है। सफलता सिर्फ हार और जीत में नहीं है, बल्कि जो वक्त से सीखते हैं वही सफल होते हैं। जो व्यक्ति दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हार जाता है वही सच में पराजित होता है। संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है और इसे हर कोई महसूस करता है, क्योंकि बस कुछ लोगों की फिल्म कभी रिलीज नहीं होती। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जीने का क्या मजा। एक कमी भी जरूरी होती है ताकि जीवन में कुछ पाने का प्रयास बना रहे। उम्र भर दोस्त बने रहेंगे अगर तुम उनके काम आते रहोगे, लेकिन जमाना और लोग हमेशा बदलते रहेंगे। सबसे अनमोल वे हाथ होते हैं जो तुम्हें उस वक्त थामते हैं जब तुम टूट रहे होते हो। उन्हें कभी मत छोड़ना। जीवन में बहुत बार समझदार बनने की कोशिश की, लेकिन सच्ची खुशी हमेशा तभी मिली जब थोड़ा पागलपन किया। जिंदगी में शान से जीने वाले तो जी ही लेते हैं, लेकिन असली मजा तब है जब तुम अपनी खुशी के साथ जीते हो। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जमाना बदल गया है। पहले उम्र से बड़ों का सम्मान होता था, अब धन दौलत से बड़ों का सम्मान होता है। अगर नए लोग नहीं मिलते तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पुराने यारों के बिछड़ने पर होती है। पसंद और नापसंद में केवल जरूरत का अंतर होता है। जीवन के कई गलत फैसले हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। रिश्तों में नाराजगी के बाद दूरी बनाना आसान है, लेकिन हालात को समझना मुश्किल। चाहे राजनीति हो या समाज, गलत का खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि इतिहास तभी बनता है जब लोग आवाज उठाते हैं। कई बार हम दर्द में होते हैं मगर उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि दर्द कम है पर घाव नहीं दिखते। जीवन में ऐसे लोग चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाएं, न कि हमें छोड़कर चले जाएं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। जबकि गलत लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ निभाने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फटे दूध को चाहे कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार अगर संबंधों को सही ढंग से नहीं निभाया जाता तो वे टूट जाते हैं और उन्हें वापस ठीक करना मुश्किल होता है। अपने रिश्तों को संभाल कर निभाना चाहिए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। अपनी खुशी और दुख हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। दुनिया में लोग आपकी खुशी पर नजर रखते हैं और आपकी तकलीफों में मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी से वास्तव में खुश नहीं होता, बल्कि कई लोग जलन महसूस करने लगते हैं। इसलिए अपने हर सुख दुख को सबके सामने प्रदर्शित करना सही नहीं है। जिसने अकेले जीना सीख लिया वह आत्मनिर्भर हो जाता है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चाहे आपका किरदार कितना भी अच्छा हो, दुनिया वही सोचती है जो उनके मन में होता है। हम सभी इस जीवन की कश्ती में मुसाफिर हैं और जहां जिंदगी कहेगी वहां सबको उतरना ही पड़ेगा। अगर सच बोलो तो वह कांटों से भी ज्यादा चुभता है। परिवार का साथ हो तो किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। चाहे चाबी घर की हो या दिल की, उसे उसी को देना चाहिए जिस पर पूरा भरोसा हो। पानी और वाणी दोनों हमारी छवि का आईना होते हैं। जैसे स्वच्छ पानी में स्पष्ट चित्र दिखता है, वैसे ही मधुर वाणी से चरित्र की झलक मिलती है।
बंद आंखों की बंदगी में जो सुकून मिलता है वह अद्वितीय है, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर व्यक्ति होता है। जितनी गंभीरता से आप रिश्तों को निभाओगे उतना ही लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। जिसने जीवन दी है उसका साया भी नजर नहीं आता और देने वाले का चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। परवाह उनकी मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास अडिग रहता है। रिश्ते तब सच्चे होते हैं जब उनमें शब्दों से ज्यादा समझ, तकरार से ज्यादा प्यार और आशा से ज्यादा विश्वास होता है। चाहे धर्म का पालन हो या कर्म, उन्हें अच्छे से करना चाहिए। लोग हमारी कदर तब करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है और तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। छोटी उम्र में ही मैंने देख लिया कि जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जो औरों को मिटाने की कोशिश करते हैं वे खुद भी मिट जाते हैं। लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं वे लोग जो उन्हें जलाते हैं। वक्त तंग जरूर करता है लेकिन उसी वक्त से सीखकर हम मजबूत बनते हैं। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए। असफल होने का साहस रखो, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं पाया तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं किया। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरियों से पार पाकर उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जिद हमें खुशी नहीं देती, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि किस जिद का त्याग करना हमारे लिए बेहतर होगा। हम कभी यह नहीं जान सकते कि कोई व्यक्ति अपने दिल में किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल दुखाना सही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं सबको अच्छा समझ लेता हूं। छोड़कर जाने वालों के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। प्यार से बात करना सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि सम्मान का भी प्रतीक है। ख्वाबों की दुनिया हकीकत से बहुत अलग होती है। जब किसी को हमारी जरूरत नहीं होती तो जबरदस्ती के रिश्ते निभाने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जीवन के दो तरीके हैं, या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हमेशा विनम्र बनो ताकि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके और जब उठो तो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान किया जाए। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना ही है, चाहे खुद से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। जीवन में रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार कर सीखने का अवसर। जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखो। ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव गर्म लोहे की भांति होते हैं जो अंततः हमें कमजोर कर देते हैं। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं बल्कि शांति और संयम में होती है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी ज्यादा तैयारी करता है वह रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहाता है। साधारण लोहा और तीखी तलवार में अंतर अभ्यास और तैयारी का होता है। हर व्यक्ति को उसके बनाए रास्तों के अनुसार ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक कचरे को साफ करती है। बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाती है। अपनों से जुड़े रहो क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। जीवन भर यह बात याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। वह निरंतर तुम्हें एक साधन की तरह उपयोग करके सभी कार्य संपन्न कर रही है। अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए जीवन भर मेरा चिंतन करना चाहिए। यदि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो
तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं, इसलिए चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में थोड़ी मुस्कान लाते हैं। आत्मा को ज्ञान की तलवार से काटकर अज्ञान के संदेह को अपने हृदय से अलग कर दो। दिल से साफ रहोगे तो कम लोगों के खास रहोगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। कोई भी बातों से पूरी तरह नहीं सीखता, सबको एक ना एक हादसे का सामना करना पड़ता है। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलता और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। जीवन में कई बार हम थक जाते हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन यह हर रोज की कहानी है। लोग तब तक तुमसे दुखी रहते हैं जब तक तुम जीवित हो, और जब तुम मर जाते हो तब लोग तुम्हारे लिए दुखी होते हैं। जीने का मजा अक्सर दो प्रकार के लोग किरकिरा करते हैं। एक तो वे जो कान भरते हैं और दूसरा वे जो कच्चे कान रखते हैं। यादें उन्हीं की संजो जो तुम्हारी आंखों में चमक पैदा करती हैं, न कि वे जो चेहरे पर उदासी लाती हैं। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। कभी भी रास्ता पूछने से शर्म मत करो, क्योंकि मंजिल का रास्ता वहीं से जा सकता है जहां से तुम बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो, क्योंकि चेहरे पर दर्द छुप सकता है लेकिन आंखों में नहीं। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। अदब अगर सीखना है तो कलम से सीखो, क्योंकि वह सिखाती है विनम्रता और ज्ञान। जीवन में हमें कभी कभी बुरे साबित कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम चाहे कितने भी मजबूत बन जाओ, जब अपने ही दगा दे जाएं, तब फर्क पड़ता है। लोग शेयर मार्केट की तरह हो गए हैं, कब गिर जाएं कुछ पता नहीं चलता। बुरा वक्त कमाल का होता है, क्योंकि इससे जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखों को तो जलाता ही है। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, वह तो हरदम बदलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अदा को मत बदलो और अपने खुदा पर यकीन रखो। बार बार हालात के चलते खुदा को मत बदलो, बल्कि परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जहां कदर मिली वहां दिल गया, और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। कभी कभी मुस्कुराकर खामोश रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि दास्तां सुनाकर मजाक बनने से अच्छा है मौन धारण करना। सबसे ज्यादा दर्द उन गलतियों से होता है जिनकी माफी मांगने का वक्त भी गुजर चुका होता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अतीत से सिर्फ सीख लो और उसे सोचकर दुखी मत हो। वक्त की कदर करना हमें हालात सिखा देते हैं। लोग हैसियत पूछकर औकात बता देते हैं, इसलिए 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खोना। जिनके पास वजूद होता है वे रिश्तों में स्थिर रहते हैं, जबकि जो केवल सहारा चाहते हैं वे अक्सर बदल जाते हैं। दुख और विपत्ति से हारना मत सीखो, बल्कि शांत रहना सीखो जब समय तुम्हारे खिलाफ हो। अशांति तब आती है जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। शांत रहने के लिए आपको अपने कई इच्छाओं का त्याग करना होगा और यह समझना होगा कि सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा। दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। जब मन अशांत हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और वही करते रहो। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को कभी महाभारत नहीं करना पड़ता। आज इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों में जो गर्मी होनी चाहिए वह दिमाग में आ गई है। वक्त से लड़कर अपनी तकदीर खुद बदलो। परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर बदल जाए। दौलत होना सब कुछ नहीं है, लेकिन हाथ में मेहनत होनी चाहिए। जबरदस्ती पकड़कर रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। अफसोस मत करो कि कोई तुम्हें नहीं मिला। अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें तुम नहीं मिले।
दुनिया का उसूल है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन नफरत की एक बात अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह कभी झूठी नहीं होती। हर जगह अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुत्तों की दौड़ में चीते नहीं दौड़ा करते। कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर कुछ रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन यह रिश्ते सच्चे नहीं होते। सच्चाई और समझदारी से जीना ही असली आनंद देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन पछताएगा और रोएगा। जीवन में कभी कभी हम एक चक्र में फंस जाते हैं, साइकिल से शुरुआत करके बाइक, फिर कार और अंत में जिम जाकर फिर से साइकिल तक पहुंचना। इसे कहते हैं प्रकृति की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर। साथ कुछ भी ले जाने का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही दूंगा। जीवन में एक ऐसा मित्र होना बहुत जरूरी है जो यह कह सके और मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ खड़ा रहे। हंसते चेहरे अक्सर गहरे राज छुपाते हैं। मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुराने वाले लोग अक्सर अंदर से बहुत कुछ सह रहे होते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़ने का मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने रिश्तों में कितने बड़े और सहृदय हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करने से खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाइयां आपके जीवन में वापस आती हैं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, उतनी ही बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। आजकल के रिश्ते अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, पर किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। दर्द दो तरह का होता है, एक वह जो आपको दर्द देता है खो, क्योंकि यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखे हांगे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।